के साथ में फूल सिंह मौर्य हैं। ये हमारे साथ पार्टी में प्रमुख महासचिव हैं। ये फूल सिंह मौर्य हैं, आपके यहाँ रिश्तेदारी भी इनकी। और ये शाहनवाज खान हैं, ये हमारे साथ फतेहपुर नगर के अध्यक्ष हैं। भाई रघुराज पाल जी हैं, लाला पाल जी हैं, ये सिरमौर के हैं, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। नरेश मौर्य जी हैं, ये भी सिरमौर के रहने वाले हैं। ये होरीलाल पासवान हैं, बिरराव के रहने वाले हैं। भाई राधे श्याम यादव जी हैं, पीरनपुर के रहने वाले हैं। और ये रोहित पटेल जी हैं, ये धाता के पास रहने वाले, धाता के बगल में नगरुआ गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। आलोक द्विवेदी जी हैं, ये जमरावा के रहने वाले। फतेहपुर में ये फतेहपुर जो सिटी स्कैन है वो उसमें लैब चलाते हैं, जो जांच वाँच होती है, खून वून की जांच होती है, तो बड़ी बीमारी होती है तो जांच कराने में सबसे अच्छा लैब है फतेहपुर में। जांच का इनका केंद्र है फतेहपुर सिटी स्कैन, सबसे बड़ा सिटी स्कैन है। तो वहाँ ये जांच केंद्र खोले हैं, तो ब्लड की जांच होती है। हमारे साथ में ये वीरभान सिंह यादव हैं, ये आशुतोष सिंह पटेल, अभी नई शुरुआत है इनकी, लेकिन पुराने से जुड़े हुए हैं हमसे। ये डॉक्टर साहब हैं, बकंदा के रहने वाले हैं। इनका डिस्पेंसरी है काजी टोला में, आशिक अली जी हैं। और ये अजय अवस्थी जी हैं, चुरियानी समेना के रहने वाले हैं। इनका क्या नाम बताया? राजू लोधी जी हैं, सिरमौर गांव के। प्रदीप तिवारी चुरियानी के प्रदीप तिवारी हैं। आप रामकेश जी हैं, बिरराव के पुराने रामकेश गौतम, पुराने बसपा के मेरे साथी हैं। तो मेरे साथ ये इस पार्टी में काम करना चाहते हैं, आए हैं। तमाम साथी हम लोगों के साथ में यहाँ मौजूद हैं। आप हम लोग क्यों गांव-गांव में आज घूम रहे हैं? हम लोग किसान घरों से हैं, मुलायम सिंह यादव हों, शिवपाल सिंह यादव हों, किसान के घर से निकलकर हम लोग राजनीति में आए हैं। आज जो दुर्दशा इस देश के किसानों की है, हमारे प्रदेश के किसानों की है, गांव के किसानों की है। जब हमारे घर में, हमारे खेत में कोई सामान पैदा होता है तो उसका रेट किसान नहीं निर्धारित करता है, उसका रेट खरीदने वाला निर्धारित करता है कि इस रेट का हम खरीदेंगे। जो सरकार तय करती है, सरकारी मंडी में बेचने जाओ तो जो 2-4 बीघा 10 बीघा खेत वाले हैं, सरकारी मंडी में बेचने के लिए बहुत ज़्यादा अनाज उनके पास नहीं होता। मान लो 10-5 कुंटल उनके पास हुआ भी और वो गए तो उनका गल्ला वहाँ नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता है? इसलिए कि आपके पास इतना है ही नहीं कि वहाँ तौलने के लिए ले जाए। जब व्यापारी से आप भाव तोल करते हैं तो जो सरकारी रेट होता है उसका आधा तिहावा रेट वो आपसे खरीदता है। अभी धान का रेट 1868 रुपया सरकार ने घोषित किया, लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों में वो धान किसानों को नहीं खरीदा जाता। उस सरकारी क्रय केंद्र से थोड़ी दूर में व्यापारी का क्रय केंद्र लगा होता है, वहाँ खरीदा जाता है 1000 में, 1200 में, 1300 में, 1400 में, बहुत खींच के 1500 में, बहुत खींच के, बहुत अच्छा धान हुआ। और उसको वही धान व्यापारी जो है सरकारी क्रय केंद्र में 1868 में बेचते। बीच का जो उसमें घाल मेल है वो व्यापारी और सरकारी क्रय केंद्र के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो जिले के अधिकारी से लेकर प्रदेश के अधिकारी और नेता तक, उसमें जो मुख्यमंत्री और उनके जो विभाग के मंत्री हैं, उनमें बंटवारा होता है। ये एक जिले एक केंद्र का मामला नहीं है, प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत बड़े प्रदेश में और देश बहुत बड़ा, पूरे देश में एक खेल चलता है। अरबों खरबों की लूट किसानों की होती है। उसमें भी सरकार ने अभी 3 बिल पास किए हैं। एक बिल है, सरकार ने पास किया एक बिल कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती होगी।
कांटेक्ट करेगा व्यापारी कि इस जिले में ये फसल बोई जानी चाहिए, तो जिला अधिकारी तय कर देगा। मोदी जी मन के बात करते हैं, काम की बात नहीं करते, और अपने मन की बात करते हैं। उनके मन की जो बात होती है, यानी कंपनियों के मन की बात करते हैं। वो किसान मजदूर और नौजवान के मन की बात नहीं करते हैं, वो कंपनियों के मन की बात करते हैं। उन्होंने कहा एक जिला एक फसल, मोदी जी ने मन के बात में कही एक जिला एक फसल, तो जिला अधिकारी तय कर देगा कि इस जिले में गन्ना पैदा होगा, उस जिले में आलू पैदा होगा, फला जिले में गेहूं पैदा होगा, फला जिले में तिलहन पैदा होगा। इस तरह से वो तय कर देगा। तो वही फसल आपको बोना पड़ेगा, हमको बोना पड़ेगा जो तय हो जाए, और बीज भी उसी से लेना पड़ेगा, सरकार से लेना पड़ेगा। चाहे जिस रेट का वो बेचे, बीज लेना पड़ेगा, और खाद भी वहीं से लेनी पड़ेगी, उसको बोना पड़ेगा। जिस तरह से वो कहेंगे उस तरह से हमको बोना पड़ेगा। एक तो ये है, और कांटेक्ट हो जाएगा कि इस रेट में हम आपकी फसल को खरीदेंगे, बोने से पहले तय कर देंगे कि इस रेट में खरीदेंगे। मान लो उससे आगे रेट बढ़ गया तो आप उससे बढ़े हुए रेट का लाभ नहीं पाएंगे, वो व्यापारी पाएगा, क्योंकि आपका कांटेक्ट हो गया कि इस रेट में इसको आपको बेचना ही पड़ेगा। पहला ये